हरि ओम बेटा, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। देखिए पितृ शुरू हो रहे हैं, इसलिए सबके प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। संशय आ गया है, क्या करें क्या न करें। इस प्यारे का प्रश्न है, अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हम पिंड पानी हमको कैसे दे मिलेगा, कैसे कौन देगा? और पिंड पानी मिले बिना हमारी गति कैसे होगी? देखो कैसे कितने कितने बड़े संशय इंसान के अंदर भरे रहते हैं। अगर कहते पिंड पानी, अब ये देखो तुम्हारा पिंड पानी देने से क्या होगा। देखो पिंड पानी अगर तुम दे रहे हो तो यही कहा गया है कि आपका ये प्रश्न है, उत्तर है पिंड पानी, यानी पिंड पानी लेने वाला आगे जन्म मरण का उसका चालू रहेगा। इच्छा ही क्यों करो कि हमको पिंड पानी मिले। आगे यात्रा चालू रहेगी। जैसे रास्ते में चलता व्यक्ति होता है, भूख प्यास लगी, कहीं रुक जाता है। भूख प्यास से लगती है तो कहीं रुक जाता, होटल ढूंढता, दुकान ढूंढता, कुछ ढूंढता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और रुक जाता है वहीं पर रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है। और अन्न जल मिलने से के बाद में वो फिर रास्ते पर चल पड़ता है। इसे भूख लगी, प्यास लगी, होटल में, दुकान में, कहीं न कुछ रुकना पड़ता, वहाँ पर ठहर गया और अटक गया, वहीं पर ठहर गया वो। और फिर उसको अन्न जल खाने को कुछ मिल गया तो फिर चल देता है आगे। यात्रा उसकी फिर चल जाती, रास्ता पर चल जाता। ऐसे जीव आत्मा को पिंड पानी मिलने से एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। और पिंड पानी मिलने से जब नहीं मिला तो वहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। और पिंड पानी मिलने से वो आगे फिर चालू हो जाती है उनकी यात्रा, चल देते हैं, वो बढ़ जाते हैं, आगे चलने लगते हैं। उनकी रास्ता चलती ही रहती है, आगे चल देते हैं, चलना फिर शुरू हो जाता है उनका। लेकिन जन्म मरण चालू ही रहता है, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती कभी भी। ये देते रहो, पानी पिलाते रहो, उनको अटकाए रहो। इसका ना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भी इच्छा भरी पड़ी है। तुम भी कहोगे ना कि हमको पानी नहीं देगा तो हमारा क्या होगा। यही तुम्हारे अंदर भावना भरी पड़ी है, हमारा क्या होगा। हमको कोई पिंड पानी देने वाला नहीं है, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो इसी तरह चालू रखना रास्ता, और चालू रख करके आगे पिंड पानी अपने अपने देते रहो पितरों को। और जो है गुरु की बताई बात तो मान नहीं सकते हो, बात नहीं मान सकते हो। आगे चालू रखो। तुम भी कहोगे अरे भैया लड़का नहीं हुआ, हमको कैसे पानी मिलेगा, हमको कौन पानी देगा। बस यही मानते रहो, ज़िंदगी भर यही चालू रखो। सिलसिला आगे से चालू रहा है और आगे फिर चालू रखो, यही काम करो। आगे चालू रहा है, आगे चालू रखो। ये सिलसिला तुम्हारा चलता ही रहना चाहिए। लेकिन कल्याण हो नहीं सकता, मुक्ति हो नहीं सकती। वास्तव में मुक्ति और कल्याण होना जो है संतान के अधीन नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। आगे मुक्ति संतान के अधीन मुक्ति है ना, तो पराधीनता ही हुई। कोई हमको यही कहा, हम लेटे हैं अपाहिज बने, कोई मेरे मुंह में पानी डाल दे। जिंदा में यही आशा रहती तो मरने के बाद में भी यही आशा रहेगा। पराधीनता ही हुई, और पराधीनता हुई तो कहते फिर मानुष जन्म मरण से स्वतंत्र कैसे होगा, उसको स्वतंत्रता कैसे मिली, कल्याण मुक्ति कैसे होगा, जब शरीर में आसक्ति की बनी हुई है। और शरीर ही के लिए खिलाना पिलाना, आगे के लिए सोचना, तो स्वतंत्रता नहीं हुई है। मानुष स्वतंत्र कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी हैं? यही जो है आसक्ति ही बाधा है। अपने लिए आसक्ति और उनके बच्चों के लिए सिखा करके जाएंगे, सबको यही सिखाते चले जाएंगे। कोई को भी भगवान की उंगली नहीं पकड़ा सकते हैं कि कोई को भगवान की उंगली पकड़ाएं। अरे ये जो है कल्याण नहीं हो सकता है। वास्तव में मुक्ति होने के लिए
और कल्याण होने के लिए संतान के अधीन नहीं होना चाहिए किंचित मात्र भी। अगर मुक्ति संतान के अधीन होती तो वो नहीं हुई है तो पराधीनता में पड़े रहो। स्वतंत्रता कभी हो ही नहीं सकती, कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। सब यही आसक्ति बाधा है। और फिर मरने के बाद में भी पुत्र पिंड पानी, पुत्र से जो है पिंड पानी की आशा लगाए रहना, और आशा लगाए रहना, और कल्याण कैसे होगा ये बताओ? कभी नहीं हो सकता है। वो तो बंधन में ही डालेगा, बंधन में डालेगा, और बंधन में रह कर रस्सी बांधने की आदत पड़ गई है ना, वही में बंधे रहेंगे और रस्सी हमको जो है आगे बनाते रहेंगे। बड़ी सी रस्सी बनाओ, उसी में तुम भी बंधो, संतान भी बंधे, वही में बंधना चाहते हैं। अरे ये पुत्र यष्ट, यज्ञ, इच्छा, ये सब संसार की कहते आदर सत्कार मान बड़ाई की इच्छा होगी, ये सोच लो। धन की इच्छा होगी तो ये कहते हैं सब ये त्याग देना चाहिए मानुष को। अगर अपना कल्याण चाहता है मानुष तो उसको ये सब बातें त्याग देनी चाहिए, हटा देना। और जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वही में फंसे रहेंगे, ये सोच लेना। परमात्मा प्राप्ति में ये इच्छा ही बाधक है। और जिसको संतान की पिंड पानी की पाने की इच्छा है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा ही रहेगा हैं, क्योंकि जन्म होगा तभी कहते पिंड मिलेगा, पानी मिलेगा, अगले जन्म के लिए रास्ता बनाए रहते हो हैं। इच्छा आज पराधीन हो के गिलास कोई पानी दे, मरने के बाद में भी हमको जो है 15 दिन में 6 महीने में 15 दिन में कहे 15 दिन में रास्ता मिलता, 6 महीने में फिर हमको ये रास्ता मिले, कोई खिलाए नहीं, साल 6 महीने तक पड़े रहो। पितृ पानी, जो पितरों की पानी की पिंड की पानी की है इच्छा ना, पुत्र ना होने से कैसे हमारा कल्याण होगा, यही मन में भावना होती है। ये बात बिल्कुल नहीं, गलत है कि पुत्र बिना मेरा कल्याण नहीं होता था। अगर संतान होने से कल्याण होता तो शुक्रिया के तो 11-12 बच्चे होते हैं, सूर्य के हैं। अगर पुत्र ही होने से कल्याण होता, तुम्हारे पुत्र नहीं है, परेशान हो, बहुत तुम्हारे तरह बहुत लोग होंगे। हाँ, मर जावे, हमें अर्जुन भी यही चिल्लाता था, रोता था, यही रोता था कि हाय रे हमारे जो है पिंड लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंड लुप्त हो जाएगी, हमको पानी कौन देगा? बस पानी 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 ही में सबका जो है प्राण रखा हुआ है, सब लोग। अगर गुरु की एक भी बात मान लो तो कहते हैं कि वो शुक्रिया के 11-12 बच्चे होते हैं, और सब सर्पणी के 108 बच्चे होते हैं। सांप जो नागिन के होते हैं, नागिन के 108 बच्चे होते हैं। अब उनको 108 बच्चे होते हैं तो उनका कल्याण तो बहुत सबसे पहले हो जाना है। जितने सांप हैं उनके 108 बच्चे होते हैं, उनके संतान हैं, उनके बालक हैं, तो उनका सबसे पहले कल्याण हो जाना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा मुक्ति मिल जाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे हैं उनके हैं। उनका पिंड पानी मिल गया 12 बच्चा होने से 11-12, और जो है सांप को सबसे पहले मुक्ति मिल जाती। लेकिन क्या होता, मुँह कुचला जाता, सूर्य जो है बिष्टा खाती रहती है। 12-12 बच्चा होने पर भी बिष्टा खाती है, क्या वो भगवान का भजन कर सकती है? अरे ये जितनी पराधीनता है हटाओ। संतान हो अथवा ना हो, मानुष का केवल भगवान में ही लगना चाहिए। ये कौन बताता है? भगवान के प्राण हो करके भगवान का भजन करना चाहिए, ये कौन बताता है? सब संसार यही में लगा है। अब देखना 15 दिन, अरे 15 दिन जो है उनको पानी ही पिलाते रहोगे कि संतान को निकालने की कोशिश करोगे? वो जेल में बंद हैं, शरीर भी तो एक जेल है, जिस लोक में गए उसी में बंद पड़े हैं। उसी में बंद हैं, उनको निकालने की कैसे? सब जो प्रहलाद ने पिंड पानी नहीं दिया तो कहते 21 पीढ़ी आगे की पीछे की सब तर गई। बाप दुराचारी था, सतगति हो गई, उसको वो भगवान में बिल्कुल जो है
लीन हो गया, ज्योति में ज्योति समा गई। तो अब बताओ तुम, पिंड पानी ही सब कुछ होता है? संतान ही सब कुछ होता है? नहीं, संतान हो या न हो, मानुष को भजन, भगवान के प्राण होकर के अपना भजन ध्यान में लगना चाहिए। पुत्र भी कहते, पुत्र की इच्छा भी मिट जाएगी जब भगवान में लगोगे ना, हैं? संतान को यह नहीं चाह रहेगी। अरे संतान अगर तुमको चाहिए ना, हैं, अरे भजन करो। और हम कहते हैं पुत्र की इच्छा नहीं मिटती है तो क्या करो? संतान मानुष को चाहिए तो श्री राम लला को अपना पुत्र बना लेना, श्री कृष्ण लला को, हैं, मोहन को अपना पुत्र बना लो, श्री राम को अपना पुत्र मान लो ना, मान लो। पुत्र भाव से उनका लाड़ प्यार करें। वो पुत्र भगवान, जो भगवान मेरा पुत्र बन जाएगा तो जैसी सेवा करेगा वैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है। पुत्र होगा तब भी नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। वह पुत्र तो लोक और परलोक में सब जगह काम आएगा। ऐसा पुत्र बना लो ना। ऐसे पुत्र से अपना नाता क्यों नहीं जोड़ लेते हो? वैसे भगवान को अपना पुत्र मान लो, कितना अच्छा है। तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम्हारे वालों का भी कल्याण होगा। तुम्हारे सब पीढ़ियां तर जाएंगी, तुम्हारा संतान का भी कल्याण होगा। तुम भगवत भजन करोगे, उनके संस्कार बदलेंगे। वो भी तुम जैसे आज करोगे तो तुम्हारी संतान भी वैसे ही करेगी। वो भी कहेंगे अरे भगवान की शरण सबसे श्रेष्ठ शरण है, सबसे बड़ी शरण है। वो इस तरह कहेंगे। वो भी जो है भगवान में लग जाएंगे। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी जो है रहनी अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? कहेंगे अरे मम्मी और पापा हमारे तो देखो, देखो जो हो, यही कहेंगे कि वो तो भगवान के शरण थे, देखो उनकी सतगति हो गई, उनका कल्याण हो गया। तो आगे चल कर के जो है तुम बीज काहे का बो? ये गुरु कहते हैं ये जन्म मरण का जो है बीज मत बो। भगवान के जो है गृहस्थ आश्रम में रह करके और जो है अपने परमात्मा को, संतान है तब भी भगवान को जो है अपना पुत्र मानो। पुत्र भाव, अगर संतान है तो वही भगवत भाव। कृष्ण है मेरे पुत्र, नहीं मेरे मोहन हैं, मेरे लला हैं, मेरे राम लला हैं। ऐसा भाव रखने से अपने आप मुक्ति होगी। क्या ज़रूरत पड़ी है, हैं? अरे भगवान को अपना मान लो ना। ज़्यादा बच्चा होना इससे कल्याण होगा, परिवार नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा? अरे कल्याण सबसे अच्छा होगा भक्त का। अरे सबसे अच्छा कल्याण होगा, ये सोच लो। इसलिए अगर तुम ऋण से उड़ना चाहते हो तो ऐसा विचार छोड़ दो। चिंता मूर्खता पैदा करती है, उससे अंतःकरण मैला हो जाता है, विकास आगे नहीं होता, निराशा हो जाती। निराशा होने से मेरा विकास वहीं रुक जाता है। हर एक काम जो है भगवान की रीति से करना चाहिए, भगवान को अपनाना चाहिए। सत्संग, कथा, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ आदि जाने से कहते सारे विषय शोक, सत्य साध संगत के बीच में बैठने से या गुरु का वचन सुनने से सब अपने आप ही जो है चिंता मुक्त हो जाता है मानुष। वो औषधि नहीं ढूंढोगे, संतान संतान संतान। अरे आज मुक्त हो जाओ, जन्म मरण के जो है फेरे से बच जाओ ना। यही सबसे बड़ा कार्य है, वो करो। कितने बढ़िया संतान संतान संतान। अरे भगवान को अपनी संतान मान लो। बहुत वो लोगों को ये हमारा वचन बहुत बुरा लगेगा, हमारा गुरु जो बताएगा वो बहुत बुरा लगेगा उसको। अध्यात्म उन्नति करना नहीं चाहता कोई है, बेटा बेटी सूर्य की तरह वहीं पड़ा रहता है। छोड़ो सब बातें, छोड़ करके परमात्मा से
चित लगाओ अपना, ये बात अपनाओ अपने। हैं, हरिओम।